जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, अंकित मीना हत्याकांड के विरोध में जो परिजनों के द्वारा आर्थिक सहायता के लिए धरना दिया जा रहा है, अब वो बराबर जारी है। परिजनों के द्वारा धरना लेकिन दर्शकों, गंगापुर सिटी में जो अंकित की जो हत्या हुई उसके परिजन बराबर आर्थिक सहयोग के लिए बराबर धरने पर अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि आचार संहिता अभी लगी हुई है, इसलिए घोषणा नहीं हो सकी है राज्य सरकार की तरफ से। नहीं तो घोषणा, अगर आचार संहिता नहीं लगी होती तो तभी फैसला हो जाता। परिजनों के द्वारा देख रहे हैं बैठे हुए हैं धरने पर और यहाँ पर देख रहे हैं अनिश्चित काल के लिए धरना भी दिया जा रहा है, टेंट लगाकर बाहर भी। मीना को न्याय दिलाने के लिए आप सब 18 तारीख को मीना धर्मशाला गंगापुर सिटी आए, जिसके तहत हम पीड़ित के परिवारजनों से बोलो तो आप यार पीटीसी हो रही है यार, आपने यार बीच में यार वो चला रहा था ना कैमरा। मैंने सवाल थोड़ी किया है। अरे सवाल नहीं, कैमरे के सामने आ गए ना, वो तो न्यूज़ पे जाएंगे। चलो बोलो, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कह रहे, उन्होंने जो पूछा था मैं उसका जवाब दे रही थी कि डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब क्या करके गए थे, उसी विश्वास के ऊपर हम धरना दिए हुए बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि आज तक डॉक्टर साहब की छवि पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। वो जहाँ भी पीड़ित के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है उसे पूरा किया है। दूसरी बात कि 18 तारीख को अभी जस्ट जो आने वाली है 18 मई को मीना धर्मशाला गंगापुर सिटी में महापंचायत रखी गई है। इसके लिए हम अभी पीड़ित के परिवारजन और हम सब मृतक अंकित मीना के गांव बिनागा घोड़े के बिनागा गए थे। वहां पूरे गांव ने समर्थन दिया है कि हम 18 तारीख को मीना धर्मशाला में आप सबको वहीं मिलेंगे और बच्चे के लिए न्याय लेकर के रहेंगे। बराबर धरना परिजनों के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता अगर लगी नहीं होती तो डॉक्टर साहब के द्वारा जो डॉक्टर साहब भी आए थे तो तभी फैसला हो जाता। लेकिन अभी आचार संहिता लगी है, इसलिए नहीं, आचार संहिता लगी है तो आचार संहिता लगी है तो घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन आश्वासन पूर्ण रूप में दे सकते हैं, एक विश्वास दिला सकते हैं कि आप धरना ख़त्म कर दो और आपकी जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि गला रेत कर हत्या की गई है। तो जैसा पहले उन्होंने कांग्रेस सरकार में, गहलोत सरकार ने जो दिया है उदयपुर में कन्हैया लाल जी को, वैसे ही वो मृतक की जो पत्नी है वो युवा है, उसने बीएड कर रखी है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको गवर्नमेंट जॉब दे और उन बच्चों के भविष्य के लिए उन्हें मुआवजा नहीं। तो बार बार में ये जहाँ भी हत्या होती है आर्थिक सहयोग दिया जाता है, क्योंकि ये जो पैसा आता है सेल टैक्स का आता है। क्यों नहीं जो हत्यारे हैं उनकी सारी संपत्ति को कुर्क करके पीड़ित परिवार को दिया जाए? देखो ताकि जो क्राइम भी कम हो और उनमें एक अपराधियों में दहशत का माहौल भी हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि टिट फॉर टैट, जो करे वो भरे, तो ये होना चाहिए। लेकिन जब आप सोचते हो कि सामने वाला अपराधी है, ठीक है, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है, तो उन व्यक्ति से तो प्रशासन ही निपटेगा, वही कुर्क करवाए, वही उनकी जो बुलडोजर वो चलवाएं, वही जो कुछ निर्णय ले प्रशासन ले सकता है। ऐसे लोगों से समाज में रहने वाले सभी लोग तो नहीं भिड़ सकते सीधा सीधा, वो उनकी संपत्ति को कुर्क कैसे कर सकते हैं? सरकार से हमारी निवेदन है, जो भी कोई भी हत्यारा हो, हत्यारे की कोई जात नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। बिल्कुल, हमारा सरकार से निवेदन है और जो भी हत्यारे हों सारी संपत्ति, हत्यारों की संपत्ति कुर्क करके और बेच के पीड़ित परिवार को दे दी जाए, ताकि हत्या करने से पहले
वो 50 बार सोचेगा, क्राइम भी कम होगा इससे। बिल्कुल 5 आदमी जब बैठते हैं तो सबके अलग अलग विचार आते हैं, इसीलिए 5 व्यक्ति इकट्ठा किए जाते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं किसी तहत निकली है कि जो अपराधी है उसके यदि परिवार को पनिशमेंट मिलता है तो लोगों में ये भय भी रहेगा और अपराध भी कम होंगे। मुस्लिम समाज का प्रतिनिधिमंडल भी आपसे लोगों से मिला बिल्कुल आए है, थे। क्योंकि अपराधी होता है। उन्होंने भी कहा कि हमें कोई समाज उसके साथ में नहीं है। हाँ जी, और क्योंकि जिसने हत्या की है वो दंड भोगेगा। बिल्कुल ये उन्होंने सही तो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने फांसी की सजा तक मांग की है। हाँ जी बिल्कुल की है और ये सही है, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी हर धर्म में है, हर जाति में है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वर्ग विशेष में ही ऐसे लोग पाए जाते हैं। अन्य समाजों में भी ऐसी घटनाएं होती है, अंजाम देते हैं तो उनको दोषी को ही सज़ा मिले और ज़रूरी है पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और हमारा सभी भामाशाह से, सनातन धर्म वालों से, सभी धर्म के लोगों से कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंकित भाई के जो परिजन हैं, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भामाशाह को भी आगे आकर हेल्प करनी चाहिए ताकि उनका परिवार का गुजर बसर हो सके। जी।